बिहार में शराबबंदी लागू करना नीतीश कुमार के सबसे बड़े और साहसिक फैसलों में से एक है। 2016 में जब बिहार में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया, तो कुछ लोग इसे राजनीतिक आत्महत्या मान रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार अपने फैसले पर अडिग रहे। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। शराबबंदी के बाद लाखों घरों में शांति आई, घरेलू हिंसा में भारी कमी आई और महिलाओं ने नीतीश कुमार को मसीहा कहना शुरू कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि आज हम नीतीश कुमार के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन है। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ। उनके पिता कविराज राम लखन सिंह एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी। उनकी माता परमेश्वरी देवी एक साधारण गृहिणी थी। शिक्षा के क्षेत्र में नीतीश कुमार बचपन से ही होशियार थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बख्तियारपुर से पूरी की और फिर बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। अब यह कॉलेज एनआईटी पटना के नाम से जाना जाता है। हालांकि उनका मन राजनीति की ओर था और यही वजह रही कि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद राजनीति की दुनिया में कदम रखा। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर 1970 के दशक में शुरू हुआ, जब वे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए एक संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़े। इस आंदोलन ने देश भर के युवाओं में क्रांतिकारी सोच को जन्म दिया और नीतीश कुमार भी इससे अछूते नहीं रहे। 1977 में वे जनता पार्टी के टिकट पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन सफलता नहीं मिली। हालांकि 1985 में वे पहली बार विधायक चुने गए और तब से उनका राजनीतिक करियर तेजी से आगे बढ़ता चला गया। 1990 में वे पहली बार बिहार सरकार में मंत्री बने। इसके बाद 1998 में उन्हें केंद्र में रेल मंत्री का पद मिला, जहां उन्होंने कई सुधार किए। उनकी नीतियां इतनी प्रभावी थीं कि रेलवे की सेवाओं में बड़ा सुधार देखने को मिला। बिहार में 1990 के दशक में राजनीति अस्थिरता के दौरे से गुजर रही थी। भ्रष्टाचार, अपराध और खराब प्रशासन से राज्य की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने अपनी नीतियों से राज्य को विकास की ओर ले जाना शुरू किया। उनकी सरकार ने शिक्षा, सड़क, बिजली और कानून व्यवस्था में बड़े सुधार किए। बिहार की कानून व्यवस्था में सुधार करने के लिए उन्होंने पुलिस बल को मजबूत किया और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी महिला सशक्तिकरण, जिसके तहत उन्होंने महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण दिया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में कई बड़े बदलाव हुए। सड़क और बुनियादी ढांचों का विकास। बिहार में राष्ट्रीय और राज्य सड़कों को बेहतर बनाया गया। गाड़ियों की आवाजाही तेज और सुगम हो गई। शिक्षा में सुधार। मुख्यमंत्री साइकिल योजना चलाई गई, जिसमें लाखों लड़कियां स्कूल जाने लगी। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी और ड्रॉप आउट दर घटी। बिजली और जल आपूर्ति में सुधार। पहले जहां बिहार में बिजली की भारी कमी थी, आज हर घर में बिजली मिल रही है। हर घर नल योजना से लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया। महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा। महिलाओं के लिए आरक्षण और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया गया। क्या आप जानते हैं कि नीतीश कुमार के करियर में कई उतार चढ़ाव आए, जिसकी वजह से शायद राजनीति में स्थिरता नहीं होती। उन्होंने समय समय पर अलग अलग राजनीतिक दलों से गठबंधन किया। 2013 में उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ लिया, लेकिन 2017 में फिर से बीजेपी के साथ आ गए। 2022 में उन्होंने फिर से महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई। इस राजनीतिक यात्रा के दौरान उन्हें कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी प्राथमिकता हमेशा बिहार के विकास को ही रखा। नीतीश कुमार को बिहार की जनता सुशासन बाबू के नाम से भी जानती है। उनकी छवि एक ईमानदार, मेहनती और दूरदर्शी नेता की बनी हुई है। उनके नेतृत्व में बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, जिससे वे जनता के बीच लोकप्रिय बने रहे। नीतीश कुमार की गिनती भारत के सबसे अनुभवी और प्रभावशाली नेताओं में होती है। उनकी मेहनत, लगन और राज्य के प्रति समर्पण को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाई। आज उनके जन्मदिन के इस खास मौके पर हम सभी उन्हें दिल से शुभकामनाएं देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल द एसबी प्रेस के साथ। धन्यवाद।